हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की शिकायत रहती है, जिनके दिमाग में हर वक्त विचारों का एक आंधी सा चलता रहता है, एक तूफान सा चलता रहता है, तो इस ओवर थिंकिंग को हम कैसे खत्म करें, ये जो विचारों का तूफान है इसको हम कैसे खत्म करें, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छे से समझें उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आप लोगों से है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। दोस्तों, हमारे जीवन में जैसे हम जहां पे रह रहे होते हैं, जहां पे घर पे रह रहे होते हैं, तो वहां पे एक आंधी आती है, तूफान आती है। तो जब आंधी और तूफान आता है तो हम उस परिस्थिति में क्या करते हैं? सर, मैं तो जब आंधी तूफान आता है ना, तो मैं तो उनसे लड़ने लग जाता हूं। क्या ऐसा हम करते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते। जब आंधी और तूफान आता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई साहब, अभी ये आंधी तूफान आया हुआ है। और ये जो आंधी तूफान आया ना, ये क्यों आया है? क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई जिसकी वजह से ये आंधी और तूफान आया है। प्राकृतिक परिस्थितियां क्या हो गई कि आंधी तूफान तब आता है जब एक जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ की जो हवा है वो हल्की होके ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर कम दाब का क्षेत्र पैदा होता है। तो उस कम दाब के क्षेत्र को भरने के लिए अधिक दाब वाला जो क्षेत्र है वहां से हवा जो है उस कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ आती है, और जितना कम दाब होता है उतनी ही हवा स्पीड से आती है, तो आंधी और तूफान उतने ही ज्यादा तेज स्पीड से आते हैं। तो ये एक प्राकृतिक घटना है, हम इसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इससे लड़ते नहीं। ये तूफान आता है, हम इसको आने देते हैं। अच्छा, तूफान आने के बाद में हम क्या करते हैं? तूफान आने के बाद में हम ये करते हैं कि जो नुकसान हो गया, जो भी गड़बड़ हो गया, हम उस गड़बड़ को सही करते हैं, अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये हम चीज करते हैं। यही सेम चीज दोस्तों हमारे साथ में विचारों के साथ में होती है। हमारे दिमाग में भी जो विचार आते हैं ना, तो ये विचार या जो ये ओवर थिंकिंग हो रही है, ये भी किसी न किसी परिस्थिति की वजह से हो रही है, कुछ ना कुछ कारणों की वजह से हो रही है। हम भी क्या गड़बड़ कर देते हैं कि हम अपने इन विचारों से, इस ओवर थिंकिंग से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें इससे लड़ना नहीं होता। हमें समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि जैसे एक आंधी आ रही है, उसके कुछ प्राकृतिक हालात है, उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है, इसके भी कुछ हालात पैदा हुए हैं। अच्छा, हालात क्या है? हमारे दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, कुछ कंडीशनिंग्स हुई है, जिस कंडीशनिंग, जिन पैटर्न्स के कारण हमारे दिमाग के अंदर ये ओवर थिंकिंग चल रही है, हमारे दिमाग के अंदर ये विचार कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं। मैंने जो बचपन से लेकर अब तक की जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में है, वो पैटर्न्स मेरे दिमाग में है। तो उन्हीं पैटर्न्स के स्टिमुलेशन की वजह से मेरे दिमाग के अंदर ये जो थॉट्स है वो मेरे दिमाग में रन कर रहे हैं, ये दिमाग में चल रहे हैं। तो मुझे इससे लड़ना नहीं है। सबसे पहला प्रिंसिपल कि हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि हम जब इससे लड़ते हैं, अब देखिए दोस्तों, लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो ओवर थिंकिंग हो रही है ना, जो थॉट्स आ रहे हैं वो तो आएंगे, क्योंकि पैटर्न्स बने हुए हैं। तो पैटर्न्स बने हुए, थॉट तो रिपीट होगा। अब हमने लड़के इनको हटाने की सोच रखी है, तो हम यहां पर हारते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन होता है। सेल्फ एस्टीम डाउन होता है तो ये फिर से हमारे अंदर क्या पैदा करता है? स्ट्रेस पैदा करता है, हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है। तो हम इस लूप के अंदर उलझे हुए पड़े रहते हैं। तो हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें इसको हटाने की कोशिश नहीं करना है। आ रहा है, आने दीजिए, इसको पूरी तरह से स्वीकार करिए कि हाँ, दिमाग में पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स के कारण ये थॉट्स मेरे दिमाग के अंदर रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि हम अक्सर एक मिस्टेक कर देते हैं कि जिन जगहों से हमें ऐसा लगता है कि वहां जाने पर ये ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में आती है, या इस तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, या ये जो नेगेटिव थिंकिंग है स्टिमुलेट हो जाती है, हम क्या करते हैं कि हम उन जगहों से भागना शुरू कर देते हैं, उन जगहों से बचना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको जो मनोविज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इसको एस्केपिज्म बोलते हैं दोस्तों, भागना बोलते हैं। और ये जो एस्केपिज्म है ना, हमें लगता है ऐसा थोड़ी देर के लिए कि देखो मैं इन थॉट से बच जाऊंगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर देखा जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो ये है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो हमारे दिमाग के अंदर उसका पैटर्न और मजबूत बन जाता है। उसका जो उस थॉट से रिलेटेड जो फियर था ना, वो फियर और मजबूत हो जाता है, और फियर और मजबूत हो गया, पैटर्न और मजबूत हो गया, तो अगली बार ये और ज्यादा ताकत के साथ में आपके दिमाग में चलने वाला है, आपके दिमाग में घूमने वाला है। तो क्या करना है? दूसरा प्रिंसिपल, हमें एस्केप बिल्कुल भी नहीं करना। हमें क्या करना है? एक्सपोज करना है। अच्छा सर, मतलब जिस जगह पे घबराहट हो रही, जिस जगह पे थॉट आ रहे हैं, उन जगहों पे जाना है? हाँ, एग्जैक्टली जाना है। लेकिन सर, ये जो आप कह रहे हो ना कि थॉट्स आते हैं तो इनको आने दीजिए, अगर हम इस बात पे जाते हैं कि जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, सर बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, थॉट तो आ रहा है कि कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा,
तो आप कह रहे हैं कि आने दीजिए, हाँ इस थॉट को आने दीजिए सर, घबराहट होती तो होने दीजिए। ये जो घबराहट आपको हो रही है ना, जो आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सारे एंजाइटी के वेंट आउट होने का तरीका है। अगर आप इन थॉट्स को आने देते हो, अगर आप इन थॉट्स के कारण जो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं उनको क्रिएट होने देते हो, तो अगली बार जो थॉट की फ्रिक्वेंसी वो भी कम होगी, सिम्टम्स की जो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, कम होगी। दोस्तों किसी भी तरह का तूफान आता हो, किसी भी तरह की आंधी आती है, उसके बाद में क्या आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। लेकिन हमारे विचारों की आंधी के अंदर नॉर्मेलिटी क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, हम उससे फाइट करना शुरू कर देते, तो हम खुद एक मेंटेनेंस फैक्टर के तौर पे उस ओवर थिंकिंग की आंधी को कंटिन्यू रख लेते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी, हमें मेंटेनेंस फैक्टर नहीं बनना है, हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। आ रहा है आने दीजिए, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। सिम्टम्स आ रहे हैं आने दीजिए। सर दिमाग में आता है कि कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, विचार आ रहा है, और ये विचार आ रहा है कहीं सच में पागल तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमारे दिमाग में ये सिर्फ विचार है, अपने आपको बताइए, ये सिर्फ ख्याल है। ख्यालों से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता दोस्तों, विचारों से कुछ भी नहीं होता। हाँ अच्छा और बुरा जरूर फील हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें क्या करना है, वही जो आंधी तूफान आने के बाद में हम क्या करते हैं, जो भी सामान इधर उधर बिखरा है उस सामान को वापस सही करते हैं, मिट्टी आई उस मिट्टी को साफ करते हैं, और अपना नॉर्मल जीवन है उसको वापस से चालू कर देते हैं, बिना इस बात के लड़े कि यार ये क्यों हुआ, ये क्यों आया, सब स्वीकृति के साथ में। उसी तरह से विचार आ रहा है, जो विचार है उस विचार को हमने करेक्ट कर दिया, हमने विचार को चैलेंज किया कि भाई ये विचार आ रहा है तो इसके आने का पर्पज जो है वो क्या है, ये विचार सही है तो इसका मेरे पास में एविडेंस क्या है, मेरे पास में प्रूफ क्या है, इसी पर्टिकुलर जो सिचुएशंस में जो मेरे दिमाग में आ रहा है इससे रिलेटेड मेरे पास में एविडेंस क्या है। हाँ आ रहा है इसको आने दीजिए, लेकिन इस सिचुएशन में ये सही है, इसका मेरे पास में एविडेंस क्या है। एविडेंस अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कर दीजिए, उसको सही कर दीजिए। इसी को सीबीटी का प्रैक्टिस बोलते हैं कि हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, उनको डिस्प्यूट कर रहे होते हैं, उसको ब्रेक कर रहे होते हैं, उसको तोड़ रहे होते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे हमारे दिमाग में एक राइट इंफॉर्मेशन जाएगा तो राइट पैटर्न बनेगा, राइट पैटर्न बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या चलेगा, राइट थॉट आएगा। मतलब सर ये जो नेगेटिव थॉट्स की जो आंधी चल रही है, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव पैटर्न्स इसलिए आंधी चल रही है, तो क्या हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स की भी आंधी चलेगी? एग्जैक्टली चलेगी। अगर हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल रहे हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर हम दिमाग में डाल रहे हैं, तो करेक्ट पैटर्न्स बनेंगे, करेक्ट पैटर्न्स बनेंगे तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलेंगे, जो रियलिटी के थॉट्स हैं उनकी भी आंधी चलेगी। तो रियलिटी की थॉट्स की आंधी चलेगी तो हम रियलिटी के बहुत करीब होंगे, रियलिटी के बहुत करीब होंगे तो हम अपने वर्तमान के बहुत करीब होंगे, उससे हम जुड़े हुए होंगे, तो वर्तमान का जितना भी मजा है ना, जितना भी आनंद है वो हमें मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो हमें इसका रेगुलर इन 3 प्रिंसिपल्स का क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। अगर हम इन 3 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं ना दोस्तों, तो किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग की मजाल नहीं है कि वो आपको छू पाए, वो हमेशा आपसे क्या रहेगी, दूर रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग की, ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की, पैनिक की, OCD की, डिप्रेशन की, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम से हम पूरी तरह से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।